तो एपिसोड के स्टार्ट में ओबीटो कहता है, मैं अब कोई इंसान नहीं हूँ, मेरे पास है सेज ऑफ 6 पाथ्स की पावर, मैं हूँ दूसरा सेज। फिर नारुतो कहता है, तुम गलत हो, तुम हो ओबीटो उचिहा। जब मैंने तुम्हारे चाक्रा को छुआ तो मैंने तुम्हारा अतीत देख लिया और तुम्हारा सपना भी। तुम एक होकागे बनना चाहते थे, बिल्कुल मेरी तरह। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। हम दोनों ही अपने पेरेंट्स को नहीं जानते और हम दोनों ही उन्हें खो देते हैं जो हमारे लिए खास हैं। लेकिन अब जरा देखो अपने आप को, तुम क्या बन चुके हो। तुम्हें लगता है तुम ये सब दूसरों के लिए कर रहे हो, लेकिन असलियत में तुम ये सब अपने लिए कर रहे हो। फिर ओबीटो कहता है, मैंने जो रास्ता चुना वो गलत नहीं था। जब मैं तुमसे लड़ा तो तुमने मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी और इसीलिए मैं तुम्हें परखना चाहता था कि तुम भी मेरी तरह उम्मीद को छोड़ते हो या नहीं। फिर नारुतो कहता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, तुमने बस सब कुछ छोड़ दिया और सिर्फ भागने लगे। फिर ओबीटो कहता है, मैं जो कर रहा हूँ वो किसी होकागे से अलग नहीं, मैं बस शांति को इस दुनिया में लाना चाहता हूँ। तो नारुतो कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम्हें लगता है तुम जो कर रहे हो वो सब सही है। फिर ओबीटो कहता है, हाँ मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है, उस रास्ते पर चलने का कोई फायदा नहीं जिसकी कोई मंजिल ना हो, इसीलिए मैं शॉर्टकट लेता हूँ। तो नारुतो कहता है, तुम्हें पता भी नहीं तुम क्या बकवास कर रहे हो, और हाँ मैं कोई शॉर्टकट नहीं लेता, मैं हमेशा सीधा रास्ता चुनता हूँ। फिर ओबीटो कहता है, अगर वो दोनों रास्ते एक ही जगह पर जाते हो तब भी तुम यही कहोगे। तो नारुतो कहता है, जब तक तुम उस रास्ते पर चलोगे नहीं तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सा रास्ता ज्यादा कठिन है। और हाँ, होकागे बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, एक असली होकागे वही होता है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे और सारा दर्द खुद सहन करे। नारुतो की बातें सुनकर ओबीटो को अपना पास्ट याद आने लगता है, जब वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए लेट हो जाता है लेकिन रीन उसका फॉर्म पहले ही भर देती है। फिर हम देखते हैं जब वो सभी शुरिकेन ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, ककाशी परफेक्ट स्कोर करते हैं लेकिन ओबीटो तो ठीक से निशाना भी नहीं लगा पा रहा होता है। जिसके बाद वो दोनों फाइट करते हैं और ओबीटो ककाशी को नीचे गिरा देता है, लेकिन हम देखते हैं वो सिर्फ उनका एक क्लोन होता है और ककाशी ओबीटो को फिर से हरा देते हैं। फिर ककाशी उनकी क्लास में सबसे पहले एक चुनिन बनते हैं, सभी बच्चे उनकी तारीफ कर रहे होते हैं लेकिन ओबीटो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। फिर ककाशी कहते हैं, ओबीटो क्या तुम मुझे चुनिन बनने की बधाई नहीं दोगे। तो ओबीटो कहता है, मैं बहुत जल्द तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा, तुम बस देखते जाओ। और ओबीटो वहाँ से भाग जाता है। फिर ओबीटो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है, तभी वहाँ पर रीन आ जाती है और वो कहती है, ओबीटो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमारी क्लास शुरू होने वाली है, चलो चलते हैं। फिर ओबीटो कहता है, प्लीज रीन तुम मुझे देखती रहना, एक दिन मैं उसे पीछे जरूर छोड़ दूंगा और इस विलेज का होकागे बनूंगा। तो रीन कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हें देखती रहूंगी। फिर ओबीटो कहता है, तो ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद ओबीटो दिन रात मेहनत करने लगता है और फिर वो चुनिन बनने के लिए टेस्ट देने के लिए जाता है। फिर ओबीटो वहाँ पर बहुत ही मुश्किल से अपना एक शैडो क्लोन बना पाता है। जिसके बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है, मेरा टेस्ट तो बहुत ही बेकार गया, पक्का मैं फेल हो चुका होगा, अब मैं रीन को क्या कहूँगा। तभी वहाँ पर एक निंजा आता है और वो ओबीटो से कहता है, आखिर तुम भागकर कहाँ चले गए थे, ये लो तुम्हारा हेडबैंड, तुम टेस्ट में पास हो चुके हो और एक शिनोबी बन चुके हो। फिर हम देखते हैं थर्ड होकागे मिनाटो को अपने पास बुलाते हैं और वो उससे कहते हैं, तुम साकुमो के लड़के को तो जानते ही होंगे, ककाशी हटाके। वो एक टैलेंटेड शिनोबी है लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए उसे बहुत कुछ सीखना है और इसीलिए मैं चाहता हूँ वो तुम्हारी टीम को ज्वाइन करे। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों और मिनाटो मिलकर एक टीम बनाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।